स्प्लिटिंग करने के लिए क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली, कंपनी इंफॉर्मेशन। याद रखना, स्प्लिटिंग करने के लिए आपके पास एडमिन लॉगिन आईडी पासवर्ड होना चाहिए। कंपनी इंफॉर्मेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली टैली के रिलेटेड टैली सपोर्ट एंड सर्विस के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए काफी सवाल आते हैं कि टैली डेटा स्प्लिटिंग करनी है और ये टैली डेटा स्प्लिटिंग होता है कैसे है। टैली डेटा स्प्लिटिंग कैसे होता है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि टैली डेटा स्प्लिटिंग होता है कैसी। टैली डेटा स्प्लिट करना मतलब यानी कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर जो डेटा है उसमें मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर के डेटा हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेटा में आपका 2018-19, 19-20, 21-22 एंड सो ऑन आपका डेटा कंटिन्यू हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डेटा को फाइनेंशियल ईयर को अलग करना है, तो उसको अलग करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, टैली डेटा स्प्लिटिंग कहते हैं, राइट। मैं अभी थोड़ी देर में आपको टैली डेटा स्प्लिट कैसे करते हैं टैली में, वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। दूसरा सवाल आपका ये हो सकता है, व्हाई डू यू वांट टू स्प्लिट डेटा। सबसे पहली चीज कि आप डेटा स्प्लिट क्यों करना चाहते हैं। देखो, ये जब मैं कोई लोगों से करता हूँ तो अलग अलग आंसर मिलते हैं। किसी का कॉमन होता है कि सर फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है तो इसलिए मुझे डेटा चेंज करना पड़ेगा। नहीं, फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ इसका मतलब डेटा स्प्लिट करना नहीं होता है। आपको टैली में सिर्फ जाके आपको गेटवे ऑफ टैली से पीरियड चेंज कर दीजिए। फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ इसका मतलब डेटा स्प्लिट नहीं करना होता है, कभी डेटा स्प्लिट ना कीजिए। अच्छा, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि डज टैली डेटा स्प्लिटिंग इज नेसेसरी, क्या ये जरूरी है करना, टैली डेटा स्प्लिट करना जरूरी है क्या। सी इट डिपेंड अपॉन टू केस, यानी कि आपका केस क्या है और आपके डेटा का साइज क्या है, उसके हिसाब से टैली का जो डेटा स्प्लिटिंग प्रोसेस है वो अगर आपको करना है या नहीं करना है वो आपका कॉल है। केस क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने केस यहाँ पे नोट डाउन किया जो मोटे मोटे तौर पे आइडेंटिफाई हुए। पहला केस हो सकता है कि देखो आपका अगर मान लो डेटा स्प्लिटिंग करने से पहले ये समझना जरूरी है कि मान लो अगर आपका कोई डेटा है जो फाइनेंशियल ईयर 2020 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 2021 एंड 21-22, ये 2 साल का डेटा आपका एक ही टैली डेटा में मौजूद है। तो सवाल ये आता है स्प्लिटिंग करने से पहले अगर आप 2021 के डेटा को अलग करना चाहते हैं तो क्या आपका जो पुराना बुक्स है यानी कि 2021 जो है क्या वो ऑडिट हो चुका है। सबसे पहला सवाल तो यही करना चाहिए आपको, क्या मेरा ऑडिट हो चुका है। अगर हाँ ऑडिट हो चुका है तो क्या हो सकता है, देखो ऑडिट हो गया तो ऐसा कंपलसरी नहीं कि हमें स्प्लिट कर देना चाहिए, डेटा स्प्लिटिंग करनी चाहिए। देखो डेटा का साइज अगर बड़ा है और हमें टैली का डेटा लोड होने में, एंट्री रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है, टैली हैंग होता है, तो मैं ये कहूंगा कि चलो ठीक है आप अपने डेटा का स्प्लिटिंग कर लो। लेकिन अपना ऑडिट हो चुका है इसलिए मुझे करना है तो ये आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज योर कॉल। बट हाँ अगर आप चाहो तो बिल्कुल डेटा अपना स्प्लिट कर सकते हो। इफ डेटा साइज इज नॉर्मल तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, करना नहीं करना है वो आपका कॉल है, उसमें किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल राय लोगे, डेटा साइज नॉर्मल है और प्रॉपर टैली फंक्शन कर रहा है तो डेटा स्प्लिटिंग करना मैं हमेशा सजेस्ट नहीं करता हूं। बिकॉज होता कैसा है कि अगर 2 अलग अलग डेटा हो जाते हैं तो कोई प्रीवियस डेटा रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको अलग टैली ऑन करनी पड़ेगी, फिर उसमें अलग जाके चेंजेस करने पर देखने पड़ेंगे, राइट। तो वो उस चीजें अगर आप करने के लिए रेडी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज योर कॉल। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि देखो अगर मान लो आपका जो 2021 का डेटा है वो ऑडिट नहीं हुआ और आप स्टिल फिर भी डेटा स्प्लिट करना चाहते हैं, तो पहले मैं ये कहूंगा कि जब आपका ऑडिट हुआ ही नहीं है 2021 का फाइनेंशियल डेटा तो आपको स्प्लिट नहीं करना चाहिए। होगा क्या मालूम है, अगर आप अपना डेटा स्प्लिट कर लोगे तो जो पुराना डेटा है 2021 अलग हो जाएगा, 21-22 अलग हो जाएगा। अब जब ऑडिट के प्रोसेस में जो भी ऑडिटिंग जर्नल एंट्रीज होंगे या फिर कुछ भी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएगी वो 2021 के डेटा में होगा, तो क्या होगा कि 2021 में जो भी चेंजेस होंगे वो अगले डेटा में अपडेट नहीं होते हैं। तो हमेशा ये कहूंगा कि अगर ऑडिट नहीं हुआ तो स्प्लिटिंग नहीं करें। अगर फिर भी किसी रीजन की वजह से अगर आप स्प्लिट करते हैं तो याद रखना पुराने डेटा में जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से जो क्लोजिंग बैलेंस चेंज होगा एज ऑन 31 मार्च उसका ओपनिंग आपको ट्रांसफर करना होगा नए डेटा में, यानी कि जो करंट ईयर का डेटा
एक्सट्रैक्ट होगा। तो डेटा स्प्लिट कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको टैली में करके दिखाता हूँ। टैली में डेटा स्प्लिटिंग कैसे करने हैं। टैली में डेटा स्प्लिटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे दो टैली दिखाने वाला हूँ, एक टैली ERP9 और टैली प्राइम। तो सबसे पहले हम चलते हैं टैली ERP9 में डेटा स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। ये रही कंपनी। अब कंपनी में अगर आप देख सकते हैं तो ये कंपनी जो डेटा बिलोंग करती है वो उसमें दो फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल 2019 टू मार्च 2021, यानी कि 19-20 का डेटा और 20-21 का डेटा यहाँ पर इस कंपनी में मौजूद है। तो इसको स्प्लिटिंग करना है, तो स्प्लिटिंग करने के लिए क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली, कंपनी इंफॉर्मेशन। याद रखना स्प्लिटिंग करने के लिए आपके पास एडमिन लॉगिन आईडी पासवर्ड होना चाहिए। कंपनी इंफॉर्मेशन, स्प्लिट कंपनी डेटा, सेलेक्ट कंपनी, आपको जिस कंपनी को सेलेक्ट करना है, लेकिन स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने से पहले एक हमेशा सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आप डेटा को वेरीफाई कर लें। वेरीफाई कंपनी डेटा क्या होता है, यहाँ पे अगर किसी तरह का कोई जो एंट्रीज लेवल के मिस्टेक्स होंगे, एरर्स होंगे, वो आपको यहाँ पे सामने सामने दिख जाते हैं। अब एरर्स में क्या क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉस्ट सेंटर ए बनाया था, उसको कैटेगरी ए दिया था, लेकिन बाद में आपने कॉस्ट सेंटर ए की कैटेगरी चेंज करके उसका वाई कर दिया। तो ऐसे केस में ये जो डेटा स्प्लिटिंग होगा वो आपका होगा नहीं पूरी तरह से, वो बीच में स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको डेटा वेरिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे डेटा वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पे नो एरर फाउंड, यानी कि आप डेटा स्प्लिटिंग करने के लिए प्रोसीड कर सकते हो। सेलेक्ट कंपनी, आपको डेटा स्प्लिटिंग करना है, मेरा 19-20 अलग हो जाए और 20-21 अलग हो जाए, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 1 अप्रैल 2020। अलग होने से देखिए यहाँ पे आपकी कंपनी क्रिएट होगी, एक होगी अप्रैल 2019 एंड 20, एक होगी 20 एंड 21। तो बेसिकली एक मेजर कंपनी होगी, उसके दो सब कंपनीज बन जाएंगे, यानी टोटल 3 कंपनीज हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे वुड यू लाइक टू स्प्लिट, यस, और ये स्प्लिटिंग प्रोसेस में लगा दिया मैंने। ये आपका डेटा साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि स्प्लिटिंग होने में कितना टाइम लगाएगा। अब ये जनरली 2 से 3 मिनट, 5 से 10 मिनट, या फिर कभी कभी आधा से 1 घंटा भी लग सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पे टैली डेटा स्प्लिट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जब डेटा स्प्लिट हुआ तो यहाँ पे जो आपकी प्रिंसिपल कंपनी थी वो कंपनी तो यहाँ पे एज इट इज रह जाती है। आपका जो पुराना डेटा है दैट इज फाइनेंशियल ईयर 1920 वो भी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है और साथ साथ में यहाँ पे 20 एंड 21 का भी डेटा क्रिएट हो जाता है। आफ्टर डेटा स्प्लिटिंग के बाद सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए, सबसे पहली चीज तो ये करनी चाहिए कि आप ये मेक श्योर करो कि जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था 31 मार्च का वो एज अ ओपनिंग ट्रांसफर हुआ है या नहीं। कैसे वेरीफाई करेंगे, चलिए आपको बताता हूं मैं। बैलेंस शीट में जाइए, प्रीवियस ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, सबसे पहला 19-20 सेलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ पे, दैट इज 1920, ये आपका बैलेंस शीट है। आपको यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लेना है 1 अप्रैल 2019 से लास्ट डेट ऑफ अपना जो डेटा स्प्लिट हो चुका है। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, बेसिकली ये हमारे ओपनिंग में ट्रांसफर होना चाहिए। आपको करना है यहाँ पे न्यू कॉलम के बाद आपको नई कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है और डेट आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे भी 31 मार्च 2020 सेलेक्ट करना है, लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो टोटल बैलेंस है लायबिलिटीज का 108484 291 दोनों डेटा का आपका बैलेंसेस टैली हो रहा है, सिंगल पैसे भी टैली हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपका सारा का सारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो क्लोजिंग एज ओपनिंग में ट्रांसफर हो चुका है। नथिंग टू बी वरीड अबाउट, आपका क्लोजिंग एज ओपनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आया, आपका डेटा सक्सेसफुल्ली स्प्लिट हो चुका है। तो ये इस तरह से। अब यहाँ पे करना क्या, पुरानी कंपनी को यहाँ से हाइड कर दीजिए, नई कंपनी जो बनी है इसको ही रखिए, पुरानी कंपनी को आप फोल्डर में जाके हाइड कर दीजिए, दैट इज योर कॉल। और कंपनी का नाम डिटेल चेंज करना है तो आप यहाँ पे कंपनी के ऑल्टर में जाके जो पुरानी कंपनी का नाम चेंज करना चाहें दैट इज 1920 का, तो आप यहाँ पे 1920 दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर 2021 देना चाहें तो यहाँ पे 2021 भी दे सकते हैं, दैट इज योर कॉल। आप कंपनी का नाम एंड डिटेल चेंज करना चाहें। सेम यही प्रोसेस जो है वो आपको टैली प्राइम, अगर आप टैली प्राइम यूज करते हो तो टैली प्राइम में भी कर सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, टैली प्राइम में डेटा स्प्लिटिंग करने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली डेटा, यहां पर ऑप्शन मिल जाता है स्प्लिट। सबसे पहले आपको करना है वेरीफाई डेटा, ये वेरिफिकेशन यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने।
तो ये वेरिफिकेशन सेम वही प्रोसेस है जो कि हमने टैली ERP 9 में देखा। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के बाद हमें प्रोसीड कर देना है फॉर डेटा स्प्लिटिंग इन टैली प्राइम। तो दोनों सिमिलर है, टैली प्राइम हो गया या फिर टैली ERP 9 हो गया, डेटा स्प्लिटिंग करना सिमिलर है। तो हम आगे प्रोसेस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली मूव करते हैं कि डेटा स्प्लिटिंग होने के बाद हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। व्हाट टू चेक बिफोर स्प्लिटिंग द कंपनी डेटा, स्प्लिटिंग डेटा करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए और होने के बाद हमें क्या क्या चीज चेक करनी चाहिए। देखो स्प्लिटिंग करने से पहले देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए कि आपकी सारी एंट्रीज जो है प्रीवियस जो पीरियड है उसका आपने सारे की सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर लिया है, ये आपको मेक श्योर करना है। आपने फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस की एंट्री जो 31 मार्च लास्ट ईयर की रिकॉर्ड करनी थी वो आपने रिकॉर्ड कर लिया है। बैलेंस शीट में ऐसा कोई भी अनएडजस्टेड गेन और लॉस नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर ये दिखाई दे रहा है तो अगले साल जब आप डेटा स्प्लिट करेंगे तो अगले साल का जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। नो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्टिंग इन बैलेंस शीट, आपका स्प्लिटिंग करने से पहले आपको बैलेंस शीट वेरीफाई कर लेना, ये कोई भी डिफरेंस तो नहीं खड़ा है मेरे बैलेंस शीट में, वो भी देख लेना आपको। एनी डिलीवरी चालान और रिसिप्ट नोट विच इज पेंडिंग फॉर रेजिंग इनवॉइसेज, यानी कि आपने डिलीवरी चालान रेज कर दिया है, आपका रिसिप्ट नोट आ गया है, लेकिन उस रिसिप्ट नोट या उस डिलीवरी चालान के अगेंस्ट आपने कोई इनवॉइस रेज नहीं किया एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अगर ऐसा होता है तो आप डेटा स्प्लिट करोगे तो आपका डिफरेंसेस आना तय है। नो पेमेंट और रिसिट वाउचर अंडर ऑप्शनल और एल्स बैंक रिको विल बी डिस्टर्ब, राइट, करेक्ट। सो आपका जो प्रीवियस ईयर में कोई भी पेमेंट की एंट्री या फिर रिसिट की एंट्री एज ऑप्शनल वाउचर में नहीं खड़ी है, अदरवाइज ये क्या होगा, आप जब डेटा स्प्लिट करेंगे तो नेक्स्ट ईयर का अप्रैल में आप एज अ ओपनिंग रिको देखेंगे तो उस ओपनिंग रिको में वो पुराने जो आपके ऑप्शनल वाउचर थे उसका भी बैलेंसेस एज अ आउटस्टैंडिंग दिखाने लगता है, जो कि टैली का एज अ बग के तौर पे हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। नो कॉस्ट सेंटर कैटेगरी हैज बीन सफल ड्यूरिंग द एनी पीरियड, यानी कि आपने किसी कॉस्ट सेंटर को कैटेगरी ए में बनाया तो आपको थ्रू आउट द पीरियड आपने ऐसा कोई भी चेंज नहीं करना। अगर किया है तो मेक श्योर करो कि वो वेरिफिकेशन जब हम करते हैं डेटा स्प्लिटिंग करने से पहले वहां पे उसको हम रेक्टिफाई कर सके। अच्छा, ये तो बात हो गई बिफोर स्प्लिटिंग कंपनी डेटा। आफ्टर स्प्लिटिंग कंपनी डेटा हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। आई नो आप में से कई लोग होंगे जो वीडियोस को पूरा देख रहे होंगे, कई लोग होंगे जो वीडियोस को पहले ही देख के जा चुके होंगे, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन लेना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्प्लिटिंग कैसे करना है वो कोई बड़ा टास्क नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन हमें समझना जरूरी है कि करने से पहले क्या करना और करने के बाद हमें क्या क्या चीजें नोट करनी है। देखो डेटा स्प्लिट हो गया तो मेक श्योर करो कि क्लोजिंग एज ओपनिंग ट्रांसफर हो चुका है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। नो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, कोई भी ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस नहीं खड़ा है नेक्स्ट ईयर में, वो भी हमने देख लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर आपने डेटा स्प्लिट कर लिया है तो जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डेटा है उसमें कोई भी एंट्री आपको रिकॉर्ड नहीं करनी है या एडिट नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो उसका क्लोजिंग एज ओपनिंग में टैली नहीं करेगा, हमेशा वो डिफरेंस के रूप में खड़ा हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आपको मैनुअली क्या करना पड़ेगा, जो क्लोजिंग रिवाइज हुई है उसको एज अ रिवाइज ओपनिंग के तौर पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा XML फाइल के थ्रू। वो कैसे करते हैं वो हमने किसी और वीडियो में डिस्कस करना है। आप जो हमारी टैली सपोर्ट एंड सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप ढूंढ सकते हो, मल्टीपल वीडियोस टैली के रिलेटेड हम जो रहेंगे वो मिल जाएंगे। और GST की प्लेलिस्ट अलग ही मेंटेन कर रखी, वहाँ पे GST की प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। सो ये हो गया पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट, हाउ टू स्प्लिट कंपनी टैली कंपनी डेटा इन टैली ERP 9 एंड टैली प्राइम। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां पे जितने भी डाउट्स हैं क्वेरीज हैं रिलेटेड, इफ यू हैव आप कमेंट कर लीजिए। अगर कमेंट नहीं करना चाहते हो तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी वहां पर अवेलेबल है, आप वहां से जाके हमसे व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप हमारे बाकी वीडियोस जैसे GST के टैली के अदर वीडियोस हैं उसको एंजॉय कीजिए, और कोई भी क्वेरी वी आर अवेलेबल। टिल द टाइम टेक केयर।